हेलो फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज मेरा जो टॉपिक है कि क्या आपका ब्रेन हैक हो रहा है, ये कैसे हम जानेंगे। ये बहुत नया टॉपिक है यूट्यूब पर और इस पे किसी ने बात नहीं की है और ये इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है और इससे हमारे ईयर्स भी बीतते जा रहे हैं। आपको भी फील हो रहा होगा कि लास्ट ईयर के लास्ट एंड में आपको ये फील होता है कि मैंने तो इस साल कुछ किया ही नहीं, जो चीज़ मेरे एम थे, जो मेरे गोल थे, वो फुलफिल हुए ही नहीं। वो क्या ऐसा हो रहा है? क्यों आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो? क्यों आप अपना उस पे एनर्जीज इन्वेस्ट कर रहे हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते नहीं हो। सपोज डैट एक आजकल सबसे बड़ा चीज़ है इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर रील्स। देखिए गाइस, रील्स देखना या यूट्यूब पर रील्स या इंस्टाग्राम पे देखना तो वो चीज़ गलत नहीं है, लेकिन आप उसी में ही 2-3 घंटा बिता दे रहे हो, आप अपनी एनर्जीज दे रहे हो। जब आप किसी चीज़ में एनर्जीज देते हो और रात में आपको एक फटिक फील होगा, एक टायर्डनेस फील होगी, एक लैक ऑफ मोटिवेशन नज़र आएगी, लैक ऑफ एनर्जी फील होगी कि आप अपनी लाइफ को आज अच्छे से बेहतर नहीं कर पाए क्योंकि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को टाइम उस पे दिया है जो आप अपने लाइफ में चाहते नहीं, उस चीज़ पे एनर्जीज दिया है। याद है कि गाइस, हमारे अंदर एक एनर्जीज होती है जो हमें गॉड से मिलती है। गॉड से हम प्रेयर के फॉर्म में हम उनसे एनर्जीज लेते हैं, हम मेडिटेशन से उनसे एनर्जीज लेते हैं, हम मास्टर मैनिफेस्टर की एनर्जीज लेते हैं, हम सब एनर्जीज लेते हैं। लेकिन वो एनर्जीज आपको वहाँ यूटिलाइज करना है जो चीज़ आप अपने लाइफ में चाहते हो। इसीलिए एक चीज़ मैं कह रही हूँ, डेली आप स्क्रिप्टिंग करो। सबसे सिंपल है, मॉर्निंग में उठ के आप पहले ही कर दो कि आज का दिन आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना, ताकि आपका ब्रेन हैक ना हो। ये मैं आगे वीडियोस में बताऊंगी कि ये ब्रेन हैकिंग का रीज़न क्या है। पहले आप वो सुन लीजिए कि आपको जब भी आप सुबह उठो वो 10 मिनट आज का लाइफ आप क्रिएट कर लो। आज का लाइफ का क्रिएशन का मतलब क्या है कि इतने बजे मुझे खाना खाना है, इतने बजे मुझे सोना है, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे वो काम करना है। जो भी आज के दिन आप चाहते हो आप उसको कर लो और ये चीज फील करो कि जो रात में आप उस पर टिक लगाओ कि कौन सा काम आपका डन हो गया और जो काम नहीं डन हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है, वो आप नेक्स्ट डे उसको कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं कि आज नहीं हुआ तो आप दुख में आ जाओ, नहीं, आप उसको नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर दो। लेकिन स्क्रिप्टिंग करना बहुत जरूरी है। लोग स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं? स्क्रिप्टिंग का कॉन्सेप्ट ही यहाँ गलत कर रहे हैं कि हम एक घर का स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, हम एक बहुत लग्जरियस होम का कर रहे हैं। क्या होगा? नहीं मिलने वाला है, सच में नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? जब आज आप अपनी जिंदगी नहीं अच्छा कर सकते हो तो कैसे वो स्क्रिप्टिंग एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कल वो चीज कर पाओगे। जो लोग कहते हैं ना कि डायरेक्ट आपके पास एक बाइक है, आप डायरेक्ट लैम्बोर्गिनी गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो, डायरेक्ट ये सारी चीजें कर रहे हो, वो स्टेप बाय स्टेप होगा, है ना। अगर किसी का सक्सेस आपने देखा है वो स्टेप बाय स्टेप ही होगा, है ना। तो आज आज अपना दिन आप नहीं सुधार पा रहे हो और आप एक फैंटेसीज में रह रहे हो कि कल मेरे पास ये लैम्बोर्गिनी कार आएगी, तो वो नहीं आने वाली है। पहले गॉड आपको स्कूटर बाइक से एडवांस लेवल पे जाएगा, आपको गाड़ी देगा, फिर धीरे धीरे करके चीजें देगा। जब आप अपनी लाइफ आज बेहतर नहीं कर पा रहे हो तो आप लाइफ कैसे आगे करोगे? बहुत लोगों का ये चीज होता है कि मैंने ये टेक्निक अप्लाई किया, ये टेक्निक अप्लाई किया, क्या वो एक्चुअली उसके पीछे की चीज भी बताते हैं कि आपको डेली स्क्रिप्टिंग करनी। और डेली स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है कि डेली आपको डेली अपने गोल को फुलफिल करना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये देखेगा कि आप डेली अपने गोल को फुलफिल कर रहे हो तो ग्रेजुअली करेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं डेली स्क्रिप्टिंग क्या करती हूँ कि मुझे आज इतने क्लाइंट देखने, इतने पेशेंट देखने हैं मुझे, है ना। और मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ, बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट है, बहुत डॉक्टर्स बहुत अच्छे से मुझसे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे वर्क के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आज मैं बैंक जा रही हूँ तो मेरा बैंक का काम इजी गोइंग हो गया है। मैं आज ये काम करने के लिए जा रही हूँ, अपनी शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, वो काम इजी गोइंग हो गया है। जब आपका माइंड इस तरीके से वर्क करेगा तो नेक्स्ट डे भी आपका माइंड उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। इसीलिए हम कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। ये आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि ये मेरे खुद का सेल्फ इन्वेंशन है।
क्योंकि आज मैंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है वो अपने अकॉर्डिंग। अगर सपोज दैट आपके फेस पे पिंपल्स है तो फर्स्ट गोल आपका ये होना चाहिए कि फेस को पिंपल्स को रिड्यूस करना है, ना कि आपके पास लैम्बोर्गिनी कार आ जाए। लैम्बोर्गिनी कार आने के बाद भी वो पिंपल्स नहीं जाएगा, उसके लिए वो एनर्जीज देनी होगी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डेली हमें अपनी लाइफ को बेटर करना है, और जो चीज़ जहाँ से आपकी एनर्जी सक हो रही है, जहाँ से आपकी एनर्जीज ड्रेन हो रही है, वो काम को जस्ट स्टॉप कर देना है। स्टॉप राइट नाउ। आपके पास एक आपका खुद का एक एथिक्स होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरे तरफ प्यार नहीं अट्रैक्ट हो रहा है, मेरे तरफ मनी नहीं अट्रैक्ट हो रहा है, मेरे तरफ एबंडेंस नहीं अट्रैक्ट हो रहा है। वो उसका रीज़न क्या है गाइस, कि हम सुबह से शाम तक हम उस चीज़ में एनर्जीज दे देते हैं जो एक्चुअली हमें अपनी लाइफ में चाहिए ही नहीं। जैसे हम रील्स देखा करते हैं, ये रील्स वो रील्स, और आप देखोगे उसमें 3-4 घंटा चला गया। तो वो काम आप मत करो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। अगर आपको रील्स देखने या यूट्यूब पे कुछ चीज़ें सर्च करनी है तो आप उस पर सर्च करके ही देखो, या यूनिवर्स आपके सामने वो वीडियोस पॉपअप हो जाएगी। जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई, मुझे गॉड ने वीडियोस दिखाना शुरू कर दिया। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूबर लवर नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करती थी, लेकिन जो गॉड को लगता था कि ये वीडियोस मेरे लिए हेल्पफुल है, वो यूनिवर्स और गॉड मिलके वो वीडियोस मेरे सामने लाते थे। तो आप भी रिलैक्स रहो कि जो जो मैसेज जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना होगा वो आप तक पहुंचा देगा। आप उसको स्क्रॉल करो, रील देखो, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने टाइम को यूटिलाइज करो। आप अपने आप को देखो कि आज आपने अपने हेल्दी लाइफ के लिए क्या क्या ऐसे डाइट लिया है। आप ये देखो कि आज आपने अपने फेस के लिए क्या किया, आपने अपनी हेल्दी लाइफ के लिए क्या किया, अपने हेयर्स के लिए क्या किया। ये सारी चीज़ें बहुत ही स्पेशल है। गॉड ने तो ऑलरेडी आपको अबंडेंट में ही भेजा है ना, आपकी बॉडी ही 3,000 करोड़ की है। तो जो गॉड ने एक महल दिया है, क्या आप उसकी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, कितना उसके से नर्चरिंग कर रहे हो। क्या सुबह से शाम तक क्या आप ऐसा चीज़ें कर रहे हो जिससे आपका स्ट्रेस लेवल हाई हो रहा है। तो वो सारे काम को आपको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना है। मैंने पहले ही बोला है कि आपको अपनी लाइफ से जो काम से स्ट्रेस लेवल हाई हो रहा है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। या आपको लग रहा है कि ये काम आज ही होना है या कुछ भी होना है, वो गॉड पे सरेंडर कर दीजिए कि गॉड ये काम मुझे आज ही करना है और इसका सॉल्यूशंस दीजिए। तो वो सारी चीज़ें गॉड के ऊपर रखिए और गॉड उसका करेगा भी, हेल्प करेगा भी। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखेंगे जहाँ मैंने ये बताया है कि जो आपके ऊपर स्ट्रेस है या जो बर्डन है वो सरेंडर कर दीजिए गॉड पर। मिरेकल्स देखिए, अपने आप को आज़ाद कर दीजिए। लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है गाइस कि आप अपनी लाइफ को एनर्जीज वहाँ वेस्ट करो जो आप अपनी लाइफ में चाहते ही नहीं हो, है ना। हम आप अपनी एनर्जीज वहाँ इन्वेस्ट मत करिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते नहीं। आज आपको ये फील करना होगा, कॉन्शियस लेवल से ये सोचना होगा कि आज मैंने वो डाइट ली जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी थी, क्या मैंने उतना वाटर लिया जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी, क्या मैंने आज सबके साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड किया जो हमारे मेंटल बॉडी के लिए या हमारी इमोशनल बॉडी के लिए हेल्दी है। जब आपका माइंड इस तरीके चीज़ों में लगेगा तो नेचुरली लैम्बोर्गिनी आएगी, नेचुरली आपके तरफ हाउस आएगा, लग्जरी हाउस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप अपने इस 3,000 करोड़ की बॉडी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो। और अपना एक चीज़ मैं ये बताऊंगी, ब्रेन हैकिंग का रीज़न क्या है गाइज। इस अर्थ पे दो एनर्जीज वर्क करती है, या तो गॉड की एनर्जीज वर्क करेगी या तो डेविल की एनर्जीज वर्क करेगी, ये सबको मालूम है। तो जब हम अपना हाथ कंट्रोल गॉड से हटाकर डेविल पे कर देते, क्या हम जानबूझ के नहीं करते, इंटेंशनली नहीं करते, लेकिन क्या हो जाता है कि हम इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं, इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं, लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं नज़र आती, तो हम लोग ऐसे स्क्रॉल करते हैं। तो क्या होता है, आपने अपनी पावर डेविल के हैंड में रख दी, तो वो आप अंदर से ड्रेन फील करोगे। और वो ड्रेन इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि आप वो चाहते नहीं हो, तब भी वो चीज़ आप कर रहे हो। अगर आपका कोई गोल है, वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने डेविल हैंड में रखा है। तो उसके बजाय आपको गॉड की एनर्जीज पे कर देना है। सुबह उठते ही जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान के साथ कहो कि भगवान पूरा दिन आज आप मेरे साथ रहिएगा। तो मेरा रीज़न क्या है, गॉड नेगेटिव एनर्जीज में नहीं आते, यानी कि स्ट्रेस में नहीं आते, गॉड टेंशन में नहीं आते, गॉड
दुख में नहीं आते, तो आपको ये फील करना है कि मेरी वाइब्रेशंस हाई है, जिससे मैं गॉड से कनेक्ट हो पाऊँ। और जो भी आपकी प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशंस है, जो सर्कमस्टांसेस, जो आपको लग रहा है ये मुझसे हैंडल नहीं हो सकता है, ये मेरे हाथ में नहीं है, उसको सरेंडर कर दीजिए, गॉड पे कर दीजिए सरेंडर। आपके लिए अच्छा होगा वो आप तक आएगा, आपके लिए नहीं अच्छा आएगा तो गॉड इरेज कर देगा, है ना गाइस। गॉड हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जब आप अपनी एनर्जीज गॉड के हैंड में करोगे, गॉड को सरेंडर करोगे, तो आप देखो कि सुबह से शाम तक आपकी एनर्जीज पावरफुल रहती है। जैसे बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मैम आप कैसे गॉड की एनर्जीज में रह पाते, हम लोग तो नहीं। क्योंकि मैं सुबह उठते ही गॉड पे समर्पित कर देती हूँ पूरा डे। तो गॉड मुझसे ना जंक फूड खिलाएगा, गॉड कहेगा कि अच्छे अच्छे हेल्दी फ्रूट्स लो और हेल्दी डाइट लो। गॉड ने कहा है नेचुरल चीज़ खाना है, जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। नेचुरल चीज़ क्या है? जैसे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, ये सब गॉड ने हमारे लिए बनाया है, गॉड ने ऑलरेडी एग्जिस्ट किया है। तो हमारा नेचुरली आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना अलर्ट हो जाएगा, तो आपकी क्रेविंग भी जंक फूड की तरफ नहीं होगी। इवन आप देखो कि आपके फाइनेंशियली भी इंक्रीज होंगे। क्यों? जब आप एक्स्ट्रा स्टारबक जैसे जगह पर आप कॉफी नहीं पियोगे, तो जाहिर सी बात आपका पैसा बचने ही वाला है। क्योंकि माइंड में ये बैठा दिया ना कि बाहर की चीजें बहुत अच्छी है। लेकिन गाइस ट्रस्ट में, गॉड ने आपको इंडिया में किया या कहीं से भी आप हो, आपको गॉड ने अबंडेंस में दिया है। क्योंकि जिस कंट्री में हो, जिस सिटी में हो, गॉड ने उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को जिसकी रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी मेंशन्ड है, ऑलरेडी यहाँ पर है। तो आपको कोई इम्पोर्टेड चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि मैंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड चीज़ पे बहुत पैसे इन्वेस्ट किए। हाँ, कभी कदार फ्रेंड के साथ कभी कदार हो गया है, बट उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। तो आपको भी ये सोचना होगा कि इस अर्थ पे जिस सिटी में है आप, जिस कंट्री में है, गॉड ने ऑलरेडी आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग वो चीज़ प्रोवाइड किया हुआ है। तो हमें नहीं ज़रूरत है बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड लेने का कंज्यूम, क्योंकि ये हमारी बॉडी एक टेम्पल है, तो हमें इसको गार्बेज नहीं बनाना है, इसकी बहुत रिस्पेक्ट करनी है। जब हम मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, कितने अच्छे से रिस्पेक्टफुल करते हैं, और आप उसमें कितनी अच्छी चीज़ें भगवान के प्रसाद में भी करते हो। तो इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ हेल्दी हमारे बॉडी के लिए, हम वही कंज्यूम करें, रेदर कि हम जंक फूड लें। क्योंकि जंक फूड लेना, अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते रहना, रील्स देखते रहना, अपना फिर सुबह से शाम तक दिमाग लगाना कि क्या करना है क्या करना है, ये सारी चीज़ें ब्रेन हैकिंग है जो डेविल माइंड करता है। तो डेविल माइंड क्या है? डेविल माइंड अभी इस तरीके से सबके ऊपर हावी हुआ है। क्यों? क्योंकि गॉड से हम डिस्कनेक्टेड है, गॉड की एनर्जी से डिस्कनेक्टेड है। फिर रात में हम क्या होगा? फिर हमें नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल हाई हो जाएगा। नींद क्यों नहीं आ रही? नींद क्योंकि आपने आज अपना लाइफ, जो भी डे आपने इन्वेस्ट किया है, वो पर्पसफुल नहीं इन्वेस्ट किया है, वो पर्पसलेस था। तो जहाँ पर्पसलेस आ जाती है तो नेचुरली आपको स्ट्रेस डिप्रेशन आता है। तो हमें क्या करना है? गॉड के साथ। इसीलिए सुबह उठते ही स्क्रिप्टिंग कर लीजिए, प्लीज़ स्क्रिप्टिंग करिए, आप देखेंगे आपकी लाइफ मिरेकल्स हो जाएगी। आज उसमें सारी चीज़ें लिखें, इतने बजे उठना है, इतने बजे शावर लेना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, और फिर आज स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, वहाँ पर टीचर्स बहुत अच्छे से हमसे बिहेव कर रहे हैं, वहाँ के कलीग्स, वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे से हमारा हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हमें गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर मिल रहे हैं। अगर आप ऑफिस गोइंग हो, आप ऑफिस के लिए करो कि मेरे बॉस का नेचर आज बहुत अच्छा था, वहाँ के कलीग्स बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे, और मैं ही आज अपनी लाइफ की डायरेक्टर हूँ, मैं ही अपने लाइफ को डायरेक्ट कर रही हूँ। मुझे क्या खाना खाना है, कैसे लाइफ जीनी है, कैसे ड्रेसेस पहनने हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डिज़ाइन कर रही हूँ। आज के लिए नो टेंशन, आज के लिए नो स्ट्रेस, आज के लिए सिर्फ इंजॉयमेंट, आज के लिए सिर्फ गॉड की एनर्जी के साथ। जब आप इस तरीके का स्क्रिप्टिंग डेली करेंगे, आप देखेंगे आपके लाइफ में मिरेकल्स हो जाएगा। और रात में भी ये कर लीजिए कल के लिए। जैसे आज का जो टास्क है वो फुलफिल नहीं हुआ, वो कल के ऊपर दे दीजिए। आपको जो क्लाइंट चाहिए वो कल के लिए दे दीजिए, क्योंकि आज ही आप क्रिएट करोगे ना रात में कि आपको कल क्या क्या चीज़ें करनी है। जैसे कहीं जाना है, कहीं घूमने जाना है, कहीं इंजॉयमेंट करना है, तो आप रात को वो स्क्रिप्टिंग कर लो। तो स्क्रिप्टिंग का मतलब एग्जैक्टली यही होता है गाइज, कि आप अपनी लाइफ को डेली करिए क्रिएट।
एक दिन से नहीं होता है। लैम्बोर्गिनी आएगी, लग्जरी घर आएगा, सब कुछ आएगा। गॉड ने ऑलरेडी सब कुछ आपके लिए ही बनाया है। लेकिन अगर हमारे बॉडी में पेन है तो क्या आप सोच रहे हो कि आपकी तरफ पैसा आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि गॉड ये कहेंगे जो ऑलरेडी तुम्हें इतना महंगा चीज़ दिया, तुम उस पर फोकस नहीं कर रहे हो और एक्सटर्नल चीज़ के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, गाड़ी के लिए, कि वो चीज़ आ जाए। नहीं आ सकता है। आपकी पहले हेल्दी वेल्थ है। क्योंकि मैं हर एक वीडियोस में कहती हूँ हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर गॉड ने मुझसे सब ले लिया, मैं भी कहूँगी मैं भी अभी अमीर हूँ, रिच हूँ। क्यों? क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थी आपकी हेल्थी लाइफ ही वेल्दी हो सकती है। आपके पास, मेरे लिए सक्सेसफुल का एक ही चीज़ है कि आप कितना खुश रहते हो। आपके पास कुछ भी नहीं है और आप अंदर से कितना खुश रहते हो। इससे बड़ा सक्सेसफुल रेट क्या होगा, है ना? तो गॉड के साथ कनेक्टेड होइए। गॉड आपको ऑलरेडी सक्सेस बनाएंगे। गॉड आपके पर्पस में सर्व करेंगे। गॉड आपके लिए हर एक चीज़ करेंगे। तो अपने आप को अवेयर करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए कि हम गॉड की चाइल्ड हैं और गॉड की एनर्जी से ही हम सब कुछ करेंगे। यू आर अ डिवाइन चाइल्ड, यू आर अ वेरी पावरफुल बीइंग। तो आप अपनी एनर्जीज को प्लीज़ वेस्ट मत करिए, क्योंकि गॉड ने आपको यहाँ भेजा है, कुछ ना कुछ पर्पस होगा। और ये यूनिवर्स का ही मैसेज है, गॉड का ही मैसेज है जो आप तक मैं पहुँचा रही हूँ। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शेयर इसलिए करना है क्योंकि बहुत लोगों की ज़रूरत है। आज जो स्ट्रेस डिप्रेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, एंड सेकेंड नंबर पे हार्ट की डिजीज़। तो ये दोनों ही हमारा इम्बैलेंसिंग की वजह से ही आ रहा है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, धन्यवाद।